हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉट प्रतिस्पर्धा में। मैं हूं श्रीराम कुशवाहा और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डिजिटल सिग्नेचर आप देख रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास एक डिजिटल सिग्नेचर है, इसका मैं यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूं अपने सिस्टम में, अपने पीसी या फिर लैपटॉप में, कि कैसे हम एक डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करते हैं, कैसे डिजिटल सिग्नेचर हम सपोर्ट करते हैं अपने पीसी पे। मैं हर ब्राउज़र पे आपको सपोर्ट करके दिखाऊंगा, चाहे आपका गूगल क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या फिर मोजिला फायरफॉक्स। आप हर ब्राउज़र पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कर पाएंगे। जो भी इसमें रिक्वायरमेंट होगी, जो भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने होंगे, वो सॉफ्टवेयर भी मैं आपको फ्री में उपलब्ध कराऊंगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आप डिजिटल सिग्नेचर का फुल्ली सेटिंग करने के लिए सीख जाएंगे बिल्कुल फ्री में। सारा प्रैक्टिकल मैं करके दिखाने वाला हूँ अपने पीसी पे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। एक भी स्टेप अगर आप मिस कर देते हो इस वीडियो में तो आप डिजिटल सिग्नेचर का सेटिंग नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं चलता हूँ अपने पीसी पे और सारा प्रोसेस मैं करके दिखाता हूँ कि क्या क्या आपको प्रोसेस करने होंगे। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए अब मैं आ गया हूं अपने पीसी पे और अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या सेटिंग्स आपको करने होंगे। सबसे पहले तो आपके पास जो डिजिटल सिग्नेचर है उससे आप अपने पीसी में इंसर्ट कर लें। चलिए मैं अभी इंसर्ट कर रहा हूं। देखिए मैंने इंसर्ट कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे। ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको इस पे इंसर्ट होने में, रेडी होने में। तो जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक मैं आपको एक फाइल आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक फाइल है यहाँ पे, ये देखिए। ये है रिक्वायरमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर सपोर्ट। डिजिटल सिग्नेचर को सपोर्ट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने होंगे अपने पीसी पे। ये सॉफ्टवेयर मैं आपको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये सॉफ्टवेयर दे दूंगा। यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर मेरे पास है। पहला है जावा और दो है मेरे पास NIC डिजाइन का सॉफ्टवेयर। इन तीनों सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले आपको जावा को इंस्टॉल करना होगा। जावा इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूं कि आपके सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए जिसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर सपोर्ट करेगा। सबसे पहले तो आपके पास एक 4 GB रैम का और आपके पास 64 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। चाहे आपका विंडोज़ 10, 7, 6 या फिर जो भी आपके पास विंडोज़ आप यूज़ करते हैं, 7 हो, चाहे आपका 8 हो या फिर आपके पास विंडोज़ 10 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें 4 GB मिनिमम रैम होना चाहिए और 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। चलिए मैं पहले आपको अपना सिस्टम दिखा देता हूँ कि मेरे पास सिस्टम में क्या है। आप अगर अपना चेक करना चाहते हैं कि आपका सिस्टम में कितना GB रैम लगा हुआ है और कितना आपका बिट का सॉफ्टवेयर है या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके लिए आपको दिस पीसी या फिर माई पीसी, माई कंप्यूटर, जो भी आपके पास है उस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो मेरा यहाँ पे देखिए इंस्टॉल्ड रैम यहाँ पे मेरे पास है 4 GB का और मेरा जो सिस्टम टाइप है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए क्योंकि 4 GB मिनिमम रैम होना ही चाहिए और 64 बिट का, तो ही ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। क्योंकि हर सिस्टम का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है और मैं जो सॉफ्टवेयर आपको दे रहा हूँ यहाँ पे 3, जो आपका जावा और NIC डिजाइन, ये आपका 64 बिट वाले सिस्टम और 4 GB रैम वाले पे ही सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जावा को इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले जावा को इंस्टॉल कर लेता हूँ। जावा पे हम डबल क्लिक करते हैं और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए हमारे साथ बने रहिए, पूरा प्रोसेस आप देख लीजिए इस वीडियो में, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आप मिस करते हैं तो आप डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जावा को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ सबसे पहले। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, इस पर प्रिपेयर हो रहा है ये। हाँ, चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और चलिए नेक्स्ट। कुछ ही सेकंड्स लगेंगे इसे इंस्टॉल होने में, ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है जावा को इंस्टॉल करने में। अगर आपके पास आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से तो इसे डाउनलोड कर ही सकते हैं। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट जावा को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आई बटन पे आपको एक वीडियो मिल रहा होगा मेरा, ऊपर आप देखें तो वहाँ मैंने आपको बताया है कि जावा को आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं अपने पीसी या फिर लैपटॉप पे। जावा कैसे आपके सपोर्ट कर रहा है या नहीं, वो भी अगर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो के ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं कि उसमें मैंने कैसे जावा को सपोर्ट करके दिखाया है। कोई भी ब्राउज़र हो आपका, मोजिला फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या फिर आपका गूगल क्रोम हो, सारे ब्राउज़र पे मैंने सपोर्ट करके दिखाया है जावा को। तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं मेरा, जावा को अगर अपने पीसी पे
सपोर्ट कर रहा है या नहीं, अगर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वो वाला मेरा वीडियो ऊपर जो है वो आप देख लें। फिलहाल मेरा जावा जो है मेरे सिस्टम पे अब ये इंस्टॉल्ड हो रहा है और पूरा सेटिंग कर रहा है मेरे सिस्टम पे, और थोड़ी ही देर में ये मेरा इंस्टॉल्ड हो जाएगा जावा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए, इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसे इंस्टॉल होने देते हैं। चलिए, अब ये इंस्टॉल होने को है। कुछ इंपॉर्टेंट आपको नोटिस दे रहा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ठीक है, और नहीं तो चलिए हम इसे क्या कह रहा है ये, कॉर्पोरेशन विल बी इम्पोर्टेंट। अच्छा ठीक है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ओके करते हैं और नेक्स्ट। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, कुछ ही सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा अगर जैसे सिस्टम में आपका रैम रहेगा उस हिसाब से ये इंस्टॉल होगा। अगर ज़्यादा MB का रैम रहेगा आपका तो अच्छा वर्क करता है आपका। अगर मिनिमम 4 GB रैम तो होना ही चाहिए आपके सिस्टम पे। 4 GB रैम नहीं रहेगा तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, हैंग करेगा आपका सिस्टम। तो उससे अच्छा है आप इसे इंस्टॉल ही ना करें अगर आपके पास 4 GB रैम से कम वाला सिस्टम है तो। और 64 बिट वाले पे ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। मैं अभी आपको वर्क करके दिखाने वाला हूँ। एक अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, पहले मैं इसे इंस्टॉल कर लूँ। मेरे सिस्टम पे पहले इंस्टॉल था ये, लेकिन मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए मैंने सारे सेटिंग को हटा दिया है अपने सिस्टम से, और फिर से आपको मैं शुरू से आपको करके दिखा रहा हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने PC पे। तो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप सीख लें तो अच्छा रहेगा। चलिए, अब ये इंस्टॉल्ड होने को ही है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा कि लोकल होस्ट आपको जो है इनेबल करना होगा अपने PC पे, तभी आप जावा को जो है एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे कोडिंग रहता है जिससे कि अदर सोर्स जो है कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं जिससे ये परमिशन नहीं देता है आपका PC, तो उसे आपको एक्टिवेट करना होगा, तभी आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो वर्क करेगा। तो उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। आपको लोकल होस्ट को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब ये मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। चलिए अब हम इसे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद चलिए हम गूगल क्रोम पे आते हैं, और गूगल क्रोम पे आने के बाद आपको एक सेटिंग इनेबल करना होगा अपने सिस्टम पे। वो क्या है चलिए मैं बताता हूँ। अगर आप डायरेक्ट इस पे जाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। डायरेक्ट मेरे लिंक पे क्लिक करके आप इसे इनेबल कर सकते हैं लोकल होस्ट को। अगर आप लिंक से नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्या क्या टाइप करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है ठीक है, फिर आपको फिर आपको कॉलन देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर डबल स्लैश देने के बाद FLAGS फ्लैक्स, फिर स्लैश देना है। फ्लैक्स के बाद फिर हैश आपको टाइप करना है, उसके बाद फिर ALLOW, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे डैश देना है। डैश देने के बाद आपको देना है INSECURE इनसिक्योर, ठीक है। फिर आपको डैश देना है, फिर आपको देना है LOCALHOST। इतना आपको क्रोम पे यहाँ पे लिखना है, ऊपर आपके जो URL जहाँ पे आप टाइप करते हैं वहाँ पे। और अच्छे से आप देख लें, क्रोम, फिर है कोलोन, फिर है डबल स्लैश, फिर है फ्लैक्स FLAGS, फिर है स्लैश, फिर है हैश, फिर ALLOW, फिर डैश, फिर इनसिक्योर डैश लोकल होस्ट, और आपको यहाँ पे इसको इंटर कर देना है। इंटर जैसे ही आप करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखें येलो कलर पे आपको यहाँ पे आ जाएगा एक अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट फॉर रिसोर्स लोकल लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट। ये यहाँ पे देखिए आपका डिसेबल है मेरा, ठीक है। बहुत अच्छा ऐसा सेटिंग होता है हमारे सिस्टम पे जिसे हमको रन करने के लिए अपने सिस्टम पे उसे इनेबल करना होता है। तो यहाँ पे आपका जो ये लोकल होस्ट है इसे आपको इनेबल करना होगा, तभी आप गूगल क्रोम पे सही तरीके से डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए हम इसे यहाँ पे इनेबल कर देते हैं। इनेबल कर देने के बाद यहाँ पे लंच नाउ पे क्लिक करके थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये लंच हो जाएगा। चलिए ये हो रहा है, सेटिंग इनेबल्ड हो गया है, ठीक है। अब ये इनेबल हो गया है, उसके बाद आपको यहाँ से इसको डायरेक्टली यहाँ से आपको क्लोज कर देना है इस गूगल क्रोम को। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, मैंने यहाँ से देखिए पहला मैंने जावा को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। जावा को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे NIC D साइन जो है इसको आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है।
सेकेंड स्टेप, भले पहला स्टेप आप याद रखेंगे कि जावा को इंस्टॉल करना है, सेकेंड स्टेप में आपको लोकल होस्ट को इनेबल करना है, थर्ड स्टेप में आपको ये NICD साइन को इंस्टॉल करना है। चलिए हम इसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लगता है इस पर, फर्स्ट टाइम है ये। चलिए यस पे क्लिक करते हैं, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। थोड़ा सा टाइम ये भी लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ से इसे क्रॉस करते हैं, फिनिश कर देते हैं, ठीक है। ये 2 सेकंड में ये हट जाएगा, इंस्टॉल हो चुका है ये। अब आपका NICD साइन भी इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि जैसे आप NICD साइन इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में आ चुका है, अनेबल टू लोड योर ब्रोकन लाइब्रेरी, ओपन सेटिंग एंड सेलेक्ट योर DSC टोकन, ओके। अब यहाँ पे आप देखें नीचे मेरा यहाँ पे NICD साइन जो है उसका सिंबल मेरा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अगर आपका सिंबल नहीं आता है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरा जैसे हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे मेरा नीचे स्टेटस बार में मेरा आ जाता है। इस पर आपको NICD साइन पे राइट क्लिक करना है, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखें एक कस्टम USB टोकन का एक ऑप्शन है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 कस्टम USB का ही यहाँ पे सिस्टम दे रहा है और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरे पास ePass 2003 का मेरा जो है ये था डिजिटल सिग्नेचर था, वो आपका यहाँ पे आना चाहिए। कस्टम जो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे वो आपका आना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है मेरा 4th लेवल पे हमको करना होगा, अपना पाथ चूज करना पड़ेगा। पाथ चूज हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका ePass का पाथ आपको चूज करना पड़ेगा। जो भी डिजिटल आप लगाएंगे, अगर आप ePass का लगाते हैं तो ePass का पाथ आपको यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉक्सी का डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करते हैं तो प्रॉक्सी का पाथ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर आप सिंडेक्स जो क्या बोलते हैं, हाँ सिंडेक्स का ही होता है एक, उसका अगर आप डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करते हैं तो उसका आपको यहाँ पे पाथ चूज़ करना होगा। यहाँ पे मेरा देखिए नहीं दिख रहा है वो मेरा पाथ, तो हम चलिए टोकन ड्राइवर पे जाते हैं। टोकन ड्राइवर पे जाने से पहले हमने जो यहाँ पे इसको सेटिंग करने से पहले एक स्टेप और आपको करना होगा। मैंने जो यहाँ पे अभी अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाया है, तो माई कंप्यूटर खोलने के बाद अगर आप देखें तो ये मेरा CD ड्राइव करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे वो मेरा है। इसको हम राइट क्लिक करके इंस्टॉल और रन प्रोग्राम फॉर मीडिया पे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो आपको ePass इंडिया 2003 सेटअप करके एक ऑप्शन यहाँ पे आपको एक ये सॉफ्टवेयर है, आपका जो डिजिटल सिग्नेचर आपने जो लगाया है वही यहाँ पे है। इसको आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको क्लिक, फिर आपको यस और ओके, फिर नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, इंस्टॉल। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। चलिए हम इसे इंस्टॉल कर ही लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे इंस्टॉल होने में। चलिए फिनिश हो गया ये, इसको हम फिनिश करते हैं, इसे अब यहाँ से काट देते हैं। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था, नीचे यहाँ पे आपका NICD साइन का सिंबल आ रहा होगा। चलिए ये मेरा NICD साइन वाला सिंबल है, इस पर हमको राइट क्लिक करना है, फिर से सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कस्टम करके ऑप्शन है, और यहाँ पे टोकन ड्राइवर देखिए मेरा सेलेक्ट किया हुआ है विंडोज़ सिस्टम 32 ePass का जो है मेरा 2003 का वो DLL फाइल, ये मेरा पाथ है, ठीक है। मैंने जो अपना डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे इंसर्ट किया है वो मेरा इस पाथ पे मेरा डिजिटल सिग्नेचर है, और यही मेरा जो है वो यूज़ होगा, अभी रन होगा। तो फिलहाल अगर यहाँ पे आपका जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आपका वो नहीं दिखे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा सबसे C ड्राइव पे। C ड्राइव पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा सिस्टम 32 बिट पे, सॉरी विंडोज़ पे। विंडोज़ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सिस्टम 32 बिट पे। सिस्टम 32 बिट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ढूंढना होगा वो DLL फाइल। DLL फाइल आप कैसे ढूंढेंगे वो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपके पास ePass का डिजिटल है तो आप सिंपली यहाँ पे E से ढूंढें, ठीक है। E आपके यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी B है, C आ गया, फिर मैं अभी आगे जा रहा हूँ तो फिर D आ गया। D आने के बाद फिर अब मेरा ये रहा E आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ePass का की एक DLL फाइल आपको मिल जाएगा, वो वाला DLL फाइल आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। अगर आप प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं तो प्रॉक्सी का DLL फाइल आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। अगर आप सिंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं तो सिंडेक्स का DLL फाइल जो है वो आपको यहाँ पे
ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए हम ढूंढते हैं। मेरा ई पास का है, ये रहा, मुझे मिल गया है। ठीक है, EPS 2003 CSP 11v2.dll जो फाइल है, ये मेरा ई पास का जो है वो पाथ है। तो इसी तरह से आपको अपना वाला ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए मैंने ढूंढ लिया है, इस पर क्लिक करके इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरा पाथ जो है अब ये सेलेक्ट हो चुका है। अब सिंपली हम इसे सेव कर दें और ये मुझे कह रहा है कि योर ड्राइवर सिलेक्शन वाज सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज रिमूव एंड रिकनेक्ट द USB टोकन। मतलब ये मुझे कह रहा है कि आपका सारा सेटिंग हो चुका है। अब आप अपने डिजिटल सिग्नेचर को अपने कंप्यूटर से हटा लें और फिर से इसे इंसर्ट करें। तो चलिए हम इसे ओके करते हैं और अपने डिजिटल सिग्नेचर को रिमूव कर लेते हैं। चलिए मैंने अपना डिजिटल सिग्नेचर को रिमूव कर दिया है। इतना कुछ करने के बाद आपका जो है सेटिंग पूरी तरह से तैयार है। और अगर आप एक और सेटिंग कर सकते हैं तो वो क्या है वो भी मैं बता देता हूं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह का ना हो। जैसे आप अगर गूगल क्रोम पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। जैसे मैं गूगल क्रोम पे अभी यूज़ करने वाला हूँ अपना झार सेवा वेबसाइट पे। ठीक है, तो झार सेवा आपको ओपन कर लेना है और झार सेवा खोलने के बाद जब आप डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे झार सेवा पे, तो चलिए इसे थोड़ा सा खुलने देते हैं। थोड़ा सा मेरा नेट जो है वो स्लो है। तो ये जो ऊपर झार सेवा वाला ये जो आपका URL है, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपना कंट्रोल पैनल पे। मैं यहाँ पे सर्च बार में कंट्रोल टाइप करके इसे सर्च कर लेता हूँ। ये रहा मेरा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपको जाना होगा जावा में। ठीक है, कहाँ गया मेरा जावा, ये रहा जावा। जावा पे जाना होगा, इसे ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके और ये खुल रहा है। जावा जैसे खुल जाए उसके बाद यहाँ पे सीधा सिक्योरिटी टैब पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे एडिट साइट लिस्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना होगा और वो वाला जो URL होगा आपका वेबसाइट का उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ओके कर देना है और फिर से आपको ओके कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जावा को जो है वो आपका जो वेबसाइट है उसको रन करने का ये परमिशन जावा को मिल गया कि झार सेवा का वेबसाइट जो है जावा जो है उस पर डिजिटल सिग्नेचर को पूरी तरह से ये यूज़ कर लेगा। अगर आप प्रधानमंत्री आवास पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास का वेबसाइट पे आपको जाना होगा और उसका URL ऐसे ही आपको जावा पे डबल क्लिक करके वहाँ पे सेटिंग करके वहाँ पे आपको ऐड करके फिर से पेस्ट कर देना होगा। तो ये मेरा सिस्टम पूरी तरह से अब हो चुका है सारा सेटिंग। अब मैं यहाँ से आपको अपना जो है लॉगिन करके आपको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा, एक डिजिटल सिग्नेचर आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं आपको अपना बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहाँ पे पॉज करके आपको डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करके दिखाता हूँ। तो चलिए दिखाते हैं अब आपको यूज़ करके कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक डिजिटल सिग्नेचर साइन करके दिखाता हूं कि साइन हम कैसे करते हैं। लाइव प्रूफ आपको मैं दिखाता हूं करके। इसी सिस्टम में मैंने अभी वीडियो को रिकॉर्ड किया है। अब मैं फिर से अपना डिजिटल सिग्नेचर को अपने PC पे इंस्टॉल कर रहा हूं। मैंने ये देखिए मैंने अपना डिजिटल सिग्नेचर यहाँ, ठीक है। और अब हम चलिए इसे नो कर देते हैं। और इतना कुछ करने के बाद अब हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम। मैंने गूगल क्रोम पे सारा सेटिंग करके दिखाया है। तो ये कितना रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ा, ये बोल रहा है कि पास ड्राइवर को आप पहले अपडेट कर लें। ठीक है, अपडेट करने के लिए बोल रहा है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने NIC डिज़ाइन पे आपको बताया था कि सबसे पहले जब ये करेंगे तो NIC डिज़ाइन पे आपको राइट क्लिक करना है और सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कस्टम जो है आपका ड्राइवर यहाँ पे देखिए मेरा सेलेक्ट किया हुआ ही है। आपको यहाँ सिंपली इसे सेव कर देना। सेव कर देने के बाद इसे ओके कर देना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक साइन करके। ये देखिए मुझे ये एक सर्विस प्लस का ID पासवर्ड मिला है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने कितना कुछ आप लोगों के लिए अरेंज किया हूँ वो आप समझ ही सकते हैं। मैंने डिजिटल सिग्नेचर अरेंज किया, ID पासवर्ड अरेंज किया हूँ। और अब मैं आपको एक डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट का जो डिजिटल साइन होता है पंचायत सचिव का, वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए हम यहाँ पे एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए चलिए पहले हम इनका इनबॉक्स पे चलते हैं। मैं अभी आपको लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा आपको वीडियो आपको कोई भी करके इतना सारा सेटिंग करके आपको नहीं बताएगा जितना सेटिंग मैं आपको करके इस वीडियो में दिखाया हूँ। चलिए हम अभी एक बर्थ सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं और PS का अप्रूवल है। करंट एप्लीकेशन पे जाते हैं, गेट डाटा पे क्लिक करते हैं
और एक मैं बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे किसी का ले लेता हूँ, आपको डिजिटल साइन में करके दिखाता हूँ कि कैसे डिजिटल साइन होता है। हाँ, मुझे मिल गया है, ये किसी का है बर्थ। इसको मैं चलिए सर्टिफिकेट को मैं जनरेट करता हूँ। ठीक है, जनरेट करने के लिए मुझे डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करना होगा। पुल पे क्लिक किए और अब ये खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम तो लेता ही है। मैंने सारा कुछ चेक कर लिया है पहले ही। हम यहाँ पे चलिए डिलीवर पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं और ये शिव शंकर टुडू नाम से किसी का बर्थ सर्टिफिकेट है और इसका जो टोकन नंबर है मेरा 17 है। चलिए हम फिल कर लेते हैं और चलिए हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। हो रहा है मेरा ये, ठीक है। लाइव प्रूफ आप देख लें, इतना अच्छा से आपको बताने वाला कोई भी नहीं होगा मैं जैसे आपको बता रहा हूँ। अब आप चलिए, मेरा डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करने का टाइम आ गया है। अब मैं यहीं पे मुझे पता चलेगा कि मैंने जो इतना कुछ सेटिंग इस पर किया है वो मेरा काम कर रहा है या नहीं। अब हम यहाँ पे यूजिंग DSC साइन पे क्लिक करते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि मेरा वो यूज़ होगा कि नहीं। अभी तक जो मैंने मेहनत किया है उसका मुझे कैसा फल मिलने वाला है। चलिए, सबमिट बटन पे तो मैंने क्लिक कर दिया है लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं इनका। हाँ, रिस्पॉन्स आ गया। अब देखिए, मुझे पासवर्ड मांगा जा रहा है। मेरे पास जो डिजिटल सिग्नेचर है उसका पासवर्ड मुझे मांगा जा रहा है। चलिए अब हम अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लेते हैं। मैंने अपना पासवर्ड फिल कर दिया है। इस तरह का अगर आपको सर्विस प्लस पे अगर मैसेज आए तो वेट पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकेंड्स आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि डिजिटल साइन जो है वो कोडिंग पे होता है। चलिए, अब मेरा जो है ये देखिए सर्टिफिकेट जनरेट होने के लिए रेडी है। हम यहाँ पे कंफर्म साइन पे क्लिक करते हैं नीचे। कुछ ही सेकंड में मेरा जो सर्टिफिकेट है वो साइन हो जाएगा। तो मैंने जो देखिए प्रोसेसिंग मेरा स्टार्ट हो चुका है, मतलब मैंने अभी तक जो मेहनत किया है इस पे आप लोगों के लिए वो मेरा सक्सेसफुल रहा है और मैं अब इस सिस्टम पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ पूरी तरह से कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने में लगभग आधा घंटा का टाइम मेरा वेस्ट हुआ है इस वीडियो को बनाने में। तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, बस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी से मैं सेटिस्फाइड रहूँगा और मुझे आप लोगों से सपोर्ट मिलेगा तो ही मैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आप लोगों को तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल आप मुझे करते हैं तो मुझे उस पर वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों से शेयर करोगे। तो चलिए, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, कुछ सेकेंड्स टाइम लगता है क्योंकि ये डिजिटल सिग्नेचर है और इसमें कोडिंग होता है, तो कोडिंग को ये रीड करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो कुछ सेकंड्स ये लेगा। प्रोसेसिंग तो हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये मेरा फाइनल सबमिट लेता है। चलिए, सक्सेसफुली सबमिटेड, मतलब मेरा जो डिजिटल साइन है वो हो चुका है और मेरा सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही मुझे बताना था, सर्टिफिकेट जनरेट करके मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए, अब इस वीडियो में इतना ही।